जैसे जी स्वागत है हिसार में आपका। और आज छात्रों से मिले हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर, क्या हालात फिलहाल उनके हैं? बहुत मुश्किल हालात से वो छात्र गुजर रहे हैं और अगर किसी के सिर में 11 टांके आए जी। किसी को जान से मारने की कोशिश की गई हो, किसी छात्र के ऊपर कोई प्रोफेसर गुंडों की तरह वार कर रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ हालात क्या होंगे। और बड़े कठिन दौर से वो गुजर रहे हैं। जहां मैं अस्पताल की बात करूं तो गर्मी, क्योंकि गर्मी वैसे भी बहुत है, उसके बावजूद वार्ड में ना कोई वेंटिलेशन का प्रबंध है, ना कोई एसी का प्रबंध है, तो उस ऊपर से उनके हालात और ख़राब हो रहे हैं। और जो चोट मारी गई है, एक को 11 टाँके आए हैं, एक को 9 टाँके आए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको डंडों के द्वारा पीटा गया है। रात के अंधेरे में कायराना हरकत जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने की है, उसकी मैं सरकार से मांग करूंगा कि गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए। वीसी के ऊपर और यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर जो प्रोफेसर, जो रजिस्ट्रार इसके अंदर शामिल हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। कमर से ऊपर डंडे मारे गए हैं, हालांकि लाठी चार्ज के अंदर आप कमर से नीचे ही डंडे मार सकते हैं लाठी चार्ज के दौरान, और वो भी साफ उल्लंघन किया गया। और ऐसी कई चीजें हैं जो की गई हैं, लेकिन छात्र अभी मेरे ख्याल से शायद डरे भी हुए हैं। ये लाठी चार्ज नहीं है। लाठी चार्ज करता कौन है? लाठी चार्ज करती है पुलिस जी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लाठीचार्ज पुलिस करती है। इसमें तो पुलिस ने लाठीचार्ज ही नहीं किया जी। ये तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने वीसी की सहमति से, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ किया है। इसमें पुलिस इन्वॉल्व ही नहीं है। ये तो सरासर एक गुंडागर्दी है कि आप अगर धरना दोगे तो हम आपको जान से मार देंगे। ये तो सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर है छात्रों के ऊपर। वैसे भी अगर बात करें तो पुलिसकर्मी भी जो है हाथ नहीं उठा सकती, मारपीट नहीं कर सकती। अगर कोई धरना दे रहा है तो वो तो सिर्फ सुरक्षा कर्मी रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या कुछ रणनीति क्या पहले से तैयार हो रही थी? क्या मानसिकता क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, ये पहले से प्लान था कि जो छात्र जो धरना दे रहे हैं, इनको रात के अंधेरे में इनको कोई मदद मिलेगी नहीं। इनको रात के अंधेरे में इनको इस धरने को इनको मार पिटाई इनके साथ करेंगे, ये लोग धरना छोड़ के भाग जाएंगे। और तुम्हारे खिलाफ जो एक आवाज़ बुलंद हो रही है, जो वीसी के खिलाफ, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद हो रही है, ये आवाज़ दबा दी जाएगी। ये मनसा थी यूनिवर्सिटी प्रशासन की। वाटर कैनन वहाँ पर देखी गई, बैरिकेड्स देखे गए, और ये हालात पहली बार नहीं है। पहले भी लोग सुसाइड तक कर चुके हैं इसी प्रशासन से दुखी होकर के यूनिवर्सिटी के। और आज इतने सारे छात्र जब सड़क भी पिघल रही थी, उसी गर्मी में वहाँ पर बैठे हुए थे। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही, क्योंकि एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है हमारी। देखिए, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी ये बनी थी, जहाँ पूरे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एशिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। जिस यूनिवर्सिटी ने हरियाणा का गौरव बढ़ाने का काम किया, आज उस यूनिवर्सिटी में हालात इतने ख़राब हैं कि एक वीसी अपनी पत्नी के लिए ऐसा पद जनरेट कर लेता है डायरेक्टर का, जो इस यूनिवर्सिटी में कभी था ही नहीं। इस यूनिवर्सिटी में कभी डायरेक्टर के पद नहीं होते थे, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उन्होंने एक डायरेक्टर का पद अपने आप बना लिया और अपनी पत्नी को डायरेक्टर भी बना दिया जी। ये एक ऐसे वीसी हैं जिनके ऊपर अनेकों जांच चल रही हैं। ये एक ऐसे वीसी हैं जिनका खुद का वीसी होना अपने आप एक कानून, अपने आप एक संदेह के घेरे में है। कम से कम जब ये प्रोफेसर थे तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस नहीं था जब ये वीसी बने। नियमों को ताक पे रख के इनको वीसी बनाया गया। इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को जात पात का अखाड़ा बना दिया, छात्रों को जात पात में बांट दिया। इस यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी का ये आलम है कि आज हालात ये हो चुके हैं कि स्टूडेंट के ऊपर ना तो उनको कोई चेतावनी दी जाती पुलिस प्रशासन के द्वारा, ना कोई उनको ये बताया जाता कि आप धरना यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ दे सकते हैं, बल्कि सीधा अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के द्वारा उनके ऊपर सिर में मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जहाँ हम खुद सोचते हैं कि जो गुरु होते हैं, और बिल्कुल छात्र से एक बार कह रहे हैं कि भाई गुरु नहीं है, गुंडे हैं। आप इस यूनिवर्सिटी में साफ देख सकते, इस वीडियो में साफ देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये देखिए जो डंडा दिखा रहे हैं, ये डंडा मारे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और ये देखिए ये किस तरह ये देखिए ये यूनिवर्सिटी, ये कोई पुलिस वाला नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। ये देखिए ये गुंडों की तरह लाठी चला रहा है। जैसे जी फिलहाल आप मौके पर पहुंच चुके हैं, आपने छात्रों से मुलाकात भी कर ली, किस तरह का एक्शन आपका रहने वाला है, किस तरह के समर्थन जो है बच्चों को आप देंगे, क्या कुछ उम्मीदें आपसे रखी जाए? हिसार के 3 विधायक विपक्ष के विधायक हैं, तीनों के तीनों विधायक, क्योंकि हमें इकट्ठा जाना था, बाई चांस मैं किसी कारणवश आज लेट हो गया, तो 2 विधायक जा चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ
और मैं कि विधायक होने के नाते, विपक्ष का विधायक होने के नाते नहीं जा रहा, मैं एक छात्र होने के नाते छात्रों के बीच जा रहा हूँ। और मैं इन छात्रों को विश्वास दिला के आया हूँ जो आज एडमिट हैं, जो अस्पताल में, जिनको गहरी चोटें मारी गई हैं। मैं उनको विश्वास दिला के आया हूँ कि हम आपकी लड़ाई सड़क से लेकर के विधानसभा तक लड़ने का काम करेंगे। जी, आज आप छात्रों से मिले हैं, लेकिन हालांकि इन्हीं छात्रों से हमने बातचीत की, राजनीतिक लोगों से खासतौर से बचना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि राजनीतिक लोग उनके मंच पर आएं या उनसे संवाद करें। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि छात्र ही सिर्फ इसमें आगे रहे। तो उन छात्रों को क्या नसीहत, क्या सलाह देना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है उनकी। जब कोई आंदोलन चलता है तो एक बात हमेशा कही है कि भाई संघर्ष में साथ देने वालों की जाति नहीं पूछी जाती, उनका नाम नहीं पूछा जाता, उनके पैसे नहीं पूछे जाते। ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है। इस आंदोलन की अगुवाई छात्रों को ही करनी चाहिए, लेकिन समर्थन तो सबका लेना चाहिए। कोई किसी पार्टी का है, कोई हो सकता है कोई कुछ अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकते हैं। क्या पता उनकी बुद्धि काम कर जाए, उनको सद्बुद्धि आए और उन छात्रों को समर्थन देने आए कि भाई हमारी पार्टी की सरकार है और जो वीसी जो आपके साथ गुंडागर्दी कर रहा है, इस गुंडागर्दी को हम सहन नहीं करेंगे और आपके साथ आपकी लड़ाई में खड़े होंगे और इस वीसी के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। अभी तक कहीं भी जोरों शोरों से विपक्ष सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही? रात को लाठीचार्ज हुआ है, विपक्ष के 3 विधायक आज पहुंच चुके हैं, तो विपक्ष आपको क्यों नहीं नजर आ रहा है? विपक्ष को आप उस नज़र से देखिए जिस नज़र से विपक्ष लोगों की आवाज़ उठाने जा रहा है। सवाल को थोड़ा सा बदलते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि विधायक तो 3 आज यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन क्या ये विधायक आगे भी जाकर के आवाज़ उठाएंगे या यहीं पर खानापूर्ति पूरी हो जाएगी? बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। मैं आपको बता दूं, बजट सेशन में कांग्रेस के 4 विधायकों ने HOU यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ, मैं इतनी बड़ी मेरे पास फाइल है, इतनी मोटी फाइल मैं साथ लेके घूमा हूँ। हालांकि मुझे मौका नहीं मिला बात रखने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 4 विधायकों ने HOU यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ विधानसभा में आवाज़ उठाई, जिसमें डॉक्टर रघुवीर कादियान जी को आपने सुना होगा, काफ़ी बोले। 3 विधायक और HOU यूनिवर्सिटी के खिलाफ, वीसी के खिलाफ बोले। तो ये विपक्ष शुरू से विधानसभा में छात्रों की आवाज़ उठा रहा है। और अब जो हुआ है, आज जो छात्रों की मांग है कि इन लोगों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगनी चाहिए। जिन छात्रों को चोट, जिन प्रोफेसर ने, रजिस्ट्रार ने मारी है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगनी चाहिए। और छात्रों की इस मांग में हम छात्रों के साथ हैं और मजबूती के साथ उनकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। मैं तो ये भी कहूँगा, अगर सरकार ने इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी तो मैं छात्रों को इस बात का आज धरने पे मैं अपनी जुबान छात्रों को दे के जाऊँगा कि उनकी आवाज़ को हमारे जो लोकसभा के हिसार के सांसद हैं जयप्रकाश जी और हमारे जो खासकर युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो दोनों के दोनों इस बात को लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जब आपको इस बारे में, मामले के बारे में पता चला, तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? दुख ज़्यादा हुआ या झटका लगा कि वो लोग ऐसा भी कुछ कर सकते थे? नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं पुलिस लाठीचार्ज कर दे तो एक ऑप्शन होता है पुलिस के पास कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने लाठीचार्ज किया। इसमें तो लाठीचार्ज पुलिस ने किया ही नहीं, इसमें तो गुंडों ने लाठीचार्ज किया है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के साथ। तो इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं और छात्रों के साथ इस मुद्दे पर, उनके साथ सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम खड़े हैं।